जय हिंद। जय बाबा परशुराम। मैं कर्नल अमरदीप त्यागी आज इस वीडियो के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ जी, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे और रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी को एक अपनी बात कहना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय सेना का गठन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से शुरू होता है और अंग्रेजों ने भारतीय सेना का गठन कास्ट, क्रीड और रीजन को लेके किया। उदाहरण के तौर पर यदि आज की हम रेजिमेंट्स को देखें, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, मद्रास रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स आदि रेजिमेंट्स किसी पर्टिकुलर जाति या एक विशेष समूह या क्षेत्र को लेकर बनाई गई हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और उन कारणों को ध्यान में रखते हुए आज भी उन्हीं परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। अब मैं असली मुद्दे पे आता हूं। जिस प्रकार से ये रेजिमेंट्स बनाई गई हैं, ये न केवल एक पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी के लिए गर्व का विषय है, बल्कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के सोशो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करता है। यदि हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो ब्राह्मण जाति के एक से एक योद्धा हुए हैं। नाम भी बताऊंगा, लेकिन एक आम तौर पर धारणा है, जनरली ब्राह्मण्स को एक मंदिर में पुजारी के रूप में, अध्यापक के रूप में, किसी प्रीचर के रूप में आमतौर से भारतवर्ष में देखा जाता है। लेकिन यदि मैं उदाहरण स्वरूप ये बात करूं तो आदिकाल से लेकर आज तक ब्राह्मण योद्धाओं का कोई सानी नहीं रहा। चाहे उसमें गुरु द्रोणाचार्य हों, चाहे वो कृपाचार्य हों, चाहे मॉडर्न युग में प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हो, बहुत लंबी लिस्ट है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उन्हें सैनिकों की आवश्यकता पड़ी, तो सबसे पहले उन्होंने एक मद्रास रेजिमेंट का गठन किया, क्योंकि सबसे पहले उनकी जो स्थापना हुई थी वो साउथ में हुई थी। लेकिन 1776 में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट का गठन किया गया। मैं यूं कहूंगा कि ब्राह्मण रेजिमेंट
was one of the oldest regiment, और यूं कहूं कि मद्रास रेजिमेंट के बाद सबसे पुरानी रेजिमेंट जो खड़ी की गई थी वो ब्राह्मण रेजिमेंट खड़ी की गई थी। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था ब्राह्मण, खास करके जो एग्रीकल्चर ब्राह्मण्स होते हैं, या मैं कहूं अयाचक ब्राह्मण होते हैं, जिसमें कान्यकुब्ज ब्राह्मण, भूमियार, त्यागी इत्यादि ब्राह्मणों से उन्होंने सेना का गठन किया, जो कि अपने स्वस्थ शरीर, उच्च कोटि की सोचने समझने की शक्ति, उनका रहन सहन, साफ सफाई और युद्ध कौशल को ध्यान में रखते हुए इन सब का गठन किया गया। और तकरीबन मैं यूं कहूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक इन ब्राह्मण सिपाहियों ने अंग्रेजों के लिए कई युद्ध जीते। उदाहरण के तौर पर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो नेपलीज वॉर, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, फर्स्ट अफगान वॉर, थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हालांकि मैं यूं कहूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक आते आते ब्राह्मणों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी, और जो ये फर्स्ट एंड थर्ड ब्राह्मण रेजिमेंट थी, इनको भी या तो इनके टाइटल्स, या जैसे इनके ब्राह्मण रेजिमेंट नाम थे, उन सबको बदली किया गया और धीरे धीरे ब्राह्मण रेजिमेंट को खत्म कर दिया गया। उसके पीछे जो कारण थे वो अपने देश के प्रति अटूट राष्ट्र प्रेम। जैसा कि सभी को विदित है कि 1857 की विद्रोह की जो चिंगारी थी, उसको सुलगाने वाले, उसको शुरू करने वाले मंगल पांडे को कौन नहीं जानता। और जब इस चीज का विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी की आर्मी थी, जो बंगाल प्रेसिडेंसी की फौज थी, वो 3/4 फौज ब्राह्मणों और राजपूतों को लेकर बनी थी। और इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि मैक्सिमम जो इसको इंस्टिगेट करने का काम था वो ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। अंग्रेजों ने ये पाया कि उन ब्राह्मण सोल्जर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी। यदि कोई दूसरी जाति का कोई सीनियर अधिकारी भी होता था या ओहदे में सीनियर होता था, वो भी ब्राह्मण को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट पे करता था। और 1857 में देखा कि सारा जो क्रियाकलाप है या सारी जो कार्रवाई है वो ब्राह्मणों के नेतृत्व में हो रही है। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ब्राह्मण के रिक्रूटमेंट को धीरे धीरे खत्म किया और 1857 के बाद मार्शल रेसेस का कॉन्सेप्ट लाया गया और जाट्स, अहीर इत्यादि रेजिमेंट का गठन किया गया। मैं इसमें किसी का कोई, ना तो किसी से कोई गिला शिकवा है, ना कोई किसी के प्रति दूसरी भावना है। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है कि 1857 में जिन कम्युनिटीज ने अंग्रेजों का साथ दिया या उनकी तरफ से लड़े, उनको मार्शल रेसेस का टाइटल दिया गया। फाइन, नो इश्यू। उस समय की जो भी परिस्थितियां थी उनको मद्देनजर रखते हुए सब कुछ एक्सेप्टेबल है। लेकिन आजादी के पश्चात सेना का भर्ती का प्रक्रिया उसी प्रकार चलती रही। लेकिन आज जो विषय है वो ये है कि उन अयाचक
और मैं यूं कहूं योद्धा ब्राह्मण्स को, उस रेजिमेंट को जो अंग्रेजों ने डिसबैंड कर दिया था, जस्ट बिकॉज दे रिवोल्टेड अगेंस्ट देम फॉर द मदरलैंड, उसको रीइंस्टेट किया जाए। और मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम त्यागी भूमिहार ब्राह्मण कम्युनिटी के तरफ से कि सरकार त्यागी ब्राह्मण भूमिहार रेजिमेंट का दोबारा से गठन करे। उससे न केवल देश को, इस कम्युनिटी के योद्धाओं को पराक्रम दिखाने का अवसर मिलेगा, अपितु सेना को भी एक बल मिलेगा। जैसा कि आज पूरे विश्व का वातावरण है, उसको ध्यान में रखते हुए त्यागी भूमिहार ब्राह्मण रेजिमेंट का गठन होने की आवश्यकता है। यदि आज भी हम देखें तो आर्टिलरी की कुछ रेजिमेंट हैं जिसमें ब्राह्मणों की भर्ती की जाती है, बट बहुत लिमिटेड। उसके बावजूद भी 16-17% ब्राह्मण सेना में आज भी सर्व कर रहे हैं, लेकिन वो बिखरे हुए अलग अलग उसमें। क्योंकि जब एक रेजिमेंट होगी तो एक उसका जो एक फीलिंग ऑफ प्राउड, एक प्राइड जो एक कम्युनिटी में आता है, वो होने की आवश्यकता है। उसके अलावा जिस प्रकार से बीइंग इन द अपर स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी, ब्राह्मण्स को ना तो कोई रिजर्वेशन है सिविल डिपार्टमेंट्स में और कोई रेजिमेंट भी नहीं है, तो एक एक्सक्लूसिव रिक्रूटमेंट का या भर्ती होने का या नौकरी मिलने का कोई चारा नहीं दिखाई देता, जिस कारण से कम्युनिटी के एबिलिटी वाले लोग, एबल जो युवा हैं, वो पिछड़ रहे हैं। उनको अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखाने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। मेरा फिर से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, भारतीय सेना के अध्यक्ष, रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट को इस विषय पर का एक एनालिसिस करने का करें। इसका फर्क नहीं गवर्नमेंट, इस प्रकार बहुत सारी स्काउट और ओखे और वो देयर एफिलिएटेड सम अदर रेजिमेंट्स आल्सो सिमिलर वे this Tyagi Brahman movement can also be of some other regiment and later on when it can have a center. तो once again को दोहराता हूं कि त्यागी भूमिहार रेजिमेंट का गठन समय की आवश्यकता है। इसमें कोई वैसा कोई विवाद की फील नहीं है, क्योंकि हमारी सेना का गठन है ही इसी प्रकार, तो देयर इज नो एंड इज रॉन्ग विद दिस। के साथ मैं अपनी नाम देता हूं और ब्राह्मण कम्युनिटी सबसे भी साधुवाद को ज्यादा लोगों को और इसके प्रति दृढ़ करें। जय हिंद, परशुराम।